क्यों? कहा इनके मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे ना, इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा इनको छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे खुद। द्रौपदी बोली चलेगा, पुत्र तो मर ही गया है, पति भी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनका वध मत करिए। क्यों? क्योंकि एक पुत्र के न रहने पर क्या स्थिति होती है वो मां ही जानती है। पुत्र वियोग में हमारी क्या दशा है ये मैं समझ सकती हूँ। अभी गुरु महाराज भी नहीं रहे, गुरु माता गौतमी की एकमात्र सहारा है अश्वत्थामा। अगर अश्वत्थामा भी मारा जाएगा तो गुरु माता कैसे रहेगी? ये तो मां ही जानती है। अर्जुन स्वयं चिता में जलने के लिए तैयार हो गए। भगवान सोचे अनर्थ है जाएंगे, पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया तो भी अंतिम समय मरने को तैयार हो गया। भगवान आए दौड़कर, भगवान बोले हे अर्जुन, न तुमको मरने आता है न मारने आता है। अर्जुन ने कहा कैसे? कहा देखो सबों की हत्या अलग अलग प्रकार से की जाती है। बोले ब्राह्मण अगर गलती करे तो उनको केवल अपमान करो, प्रणाम नहीं करो, ये उनके लिए उनकी हत्या हो गई, वध के समान हो गया। और यदि पत्नी गलती करती है तो उसकी सज्जा पृथक कर दो, ये उसके लिए हत्या के समान हो गया। और राजा यदि गलती करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन न करो, ये उनके लिए उनका अपमान हो गया, वध का फल हो गया उनके लिए। तो ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इनको प्रणाम न करो, इनके माथे में जो मणि है वो खींच लो। अर्जुन ने वही किया। भागवत कहते हैं कि अश्वत्थामा 7 चिरंजीवी ने, ये भी चिरंजीवी है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है महाराज अश्वत्थामा जी की। इनके माथे से जो मणि निकाला गया अभी भी रक्त निकलता रहता है और महाराज भ्रमण करते हैं। कोई भगवान के ऐसे भक्त हैं जब जब इनका दर्शन हो जाता है अश्वत्थामा जी का, लेकिन अश्वत्थामा का इतने पर भी मन शांत नहीं हुआ। महाराज उत्तरा जो 7 महीने की गर्भवती थी, उनके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। उत्तरा भगवान को स्मरण करती है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया आकर मेरी रक्षा करो। बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी देना
तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझका रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है निहारी, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा। माता उत्तरा स्मरण करती है। देखो भागवत कहते हैं कि आपके भी जीवन में अगर कोई विपत्तियां आए तो किसको पुकारोगे, किसको बोलोगे? सास से, ससुर से, पति से, पुत्र से नहीं, भगवान से कहो, सुनते वो है। उत्तरा अपने सास ससुर से निवेदन नहीं करती है, भगवान को स्मरण करती है। हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, जिस तरह से आप मैया देवी के गर्भ में आते हो, आकर मेरी रक्षा करो। महाराज 7 महीना का गर्भ में बालक था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अश्वत्थामा ने चाहा कि उस बच्चे को जलाकर नष्ट कर दे, लेकिन जो परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं जाते, यशोदा के गर्भ में नहीं जाते, कौशल्या के गर्भ में नहीं जाते, वो परमात्मा आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। वो गर्भस्थ बालक देखता है कि एक सावला सलौना सरकार आए हैं और उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया और मेरी रक्षा कर दिए। कुछ दिन के बाद उस बच्चे का जन्म होता है, विष्णु के द्वारा रक्षा की गई, इसीलिए उस बच्चे का नाम विष्णुरात रखा जाता है, एक नाम। दूसरा नाम परीक्षित रखा जाता है, क्योंकि जन्म से पहले ही इनका परीक्षण कर लिया गया है, इसलिए दूसरा नाम इनका परीक्षण रखा जाता है, परीक्षित रखा जाता है। अब जब परीक्षित जी बड़े हुए तो पांडव स्वर्गारोहण को चल रहे हैं। आज जब भगवान पांडवों को छोड़कर अब जा रहे हैं तो कुंती जो इनकी बुआ थी वो प्रार्थना करती है, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भवदर्शनम। भगवान जाने के समय बोले, बुआ कुछ वरदान चाहिए तो मांग लो मुझसे। देखो कुंती क्या मांगती है। कुंती बोली, कन्हैया विपदः, विपत्ति दो। भगवान बोले, बुआ अभी अभी विपत्ति से उभरी हो और फिर से विपत्तियां मांगती हो। कुंती बोली, प्रभु विपत्तियां थी तब तो आप मेरे साथ थे ना, जिस दुख में आप मेरे साथ करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, मेरे बेटी का सारथी बना रहा, मेरे बहू के लिए साड़ियां बढ़ाता रहा, आज मेरे पोते की रक्षा करने के लिए गर्भ में चला। कन्हैया और कुछ नहीं चाहिए, तुम सदैव
मेरे साथ रहो, मुझ पर कृपा बनाए रखो। भगवान बोले बुआ जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देकर जाता हूं, तेरे खानदान में ऐसे ही सब वैष्णव भगवत भक्त बने रहेंगे और तुम्हारे खानदान पर जब भी विपत्तियां आएंगी तो मैं क्षण विलंब नहीं करूंगा, आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा बुआ। और इतना कह करके ठाकुर जी प्रस्थान करते हैं। अब महाराज द्वापर का अंत होने वाला है। पांचों पांडव इस प्रकार ओढ़ हो जाते हैं द्रौपदी सहित। इधर भीष्म पितामह सरिसज्जा पर पड़े हुए थे। जाने से पहले भगवान ने कहा अर्जुन चलो थोड़ा बाबा से कुछ उपदेश ले लेते हैं। सरिसज्जा पर है महाराज भीष्म पितामह बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि श्याम सुंदर आकर दर्शन देंगे तो मैं शरीर छोड़ूंगा। आज आते ही महाराज पांचों पांडव प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को। कन्हैया ने इशारा किया कुछ उपदेश कर दो। आज जैसे उपदेश करने लगे भीष्म पितामह, द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह बोले बेटी क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली नहीं बाबा ऐसे ना, तू ऐसे नहीं हंस सकती, कोई कारण होगा। द्रौपदी बोली बाबा आज कितना सुंदर उपदेश कर रहे हो। उस दिन आपका ये उपदेश कहाँ गया था? जिस समय बड़ी सभा में मैं रजस्वला अवस्था में थी, एक वस्त्र में थी, उस समय मेरी चीज खींची जा रही थी। आप चाहते तो दुर्योधन को मना कर सकते थे। भीष्म पितामह बोले बेटी उस समय मैं उसका अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी मति मारी गई थी। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा चढ़ोगे रण, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए सबों के घड़ों का अन्न भी संत लोग स्वीकार नहीं करते। महाराज अन्न का बहुत प्रभाव होता है। बोले उसके अन्न खाने के कारण मेरी मति मारी गई थी, मैं कुछ सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता था, असमर्थ था। लेकिन द्रौपदी अब उसके सारे रक्त मेरे शरीर से निकल चुके हैं, अब मैं विरक्त हो गया हूं, इसीलिए उपदेश कर पा रहा हूं। और भीष्म पितामह बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं भागवत जी में, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से जानते हैं। इतिमति रूपकल्पितां कृष्ण, अर्थात प्रार्थना करते हैं सरकार हमारी बुद्धि अभी कुमारी है और आप इसे स्वीकार कर लो। भगवान भीष्म पितामह को सामने महाप्रयाण करवाते हैं और ठाकुर जी भी महाप्रयाण हो जाते हैं। इधर परीक्षित जी जब 12 वर्ष के हुए तो इनको गद्दी पर बिठा दिया गया। एकमात्र सम्राट है महाराज परीक्षित।